विराम चिन्ह की तीसरी क्लास है। इससे पहले वाले वीडियो में हम विराम चिन्ह के एक एक चिन्ह को विस्तार पूर्वक पढ़ लिए थे। आज हम विराम चिन्ह को एक ही वीडियो में पूरे विराम चिन्ह को कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वीडियो मास्टर क्लास रहेगी, विराम चिन्ह पूरी खत्म होगी इसी वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या विराम चिन्ह? विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहरना। ठीक है, ठहरना या रुकाव। ठीक है, विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकाव। और उसी में जब चिन्ह लगा देते हैं तो कहाँ विराम करना यानी कहाँ रुकना है और कहाँ फिर थोड़े स्पीड बनाना है। ठीक है, यही यूज करते हैं क्या विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह गुरु कामता प्रसाद के अनुसार 20 मानी गई। कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। उन्हीं के अनुसार एक यानी पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़ के 19 विराम चिन्ह यानी पूर्ण विराम चिन्ह एगो विराम चिन्ह को छोड़ के 19 विराम चिन्ह इंग्लिश भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, विराम चिन्ह को हम पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहला प्रश्न। तो विराम चिन्ह को हम इसलिए पढ़ते हैं कि देखिए वाक्य, ठीक है, वाक्य में किसी भाव को या विचार को स्पष्ट करने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रोको मत जाने दो, मतलब मुझे रोक लो मत जाने दो। जैसे रोको मत जाने दो, मुझे जाने दो। ठीक है, जैसे कि पढ़ते हैं क्या सबसे पहला पूर्ण विराम चिन्ह। क्या पूर्ण विराम चिन्ह? पूर्ण विराम चिन्ह खड़ी पाई के जैसे होती है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। ये पूर्ण वाक्य के अंत में लगा देते हैं। जैसे राम ने खाना खा लिया, लगा दिए। मैं सो गया, लगा लिए। ठीक है, हम जैसे लालू रोता है, लगा दिए। पूर्ण कहीं भी पूर्ण दिखाई दे, ठीक है, पूर्ण वाक्य दिखाई दे, लगा देंगे। ठीक है, पूर्ण वाक्य कहीं भी दिखाई दे तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी विराम चिन्ह कि उप विराम चिन्ह 2 बिंदु के जैसे होता है। ठीक है, इसका चिन्ह कैसे होता है? 2 बिंदु के जैसे होता है। इसका 2 जगह यूज है। पहला लिखित बातचीत में। लिखित बातचीत में कैसे भाई? तो लिखित बातचीत में जैसे रानी तुम क्या कर रही हो, रानी तुम क्या कर रही हो, लिखित बातचीत में। ठीक है, उसी प्रकार फिर कोई लिखेगा कि जैसे रोहन मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लिखित बातचीत को दर्शाने के लिए भी उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात सीमा निर्धारण के लिए। सीमा निर्धारण के लिए जैसे विज्ञान एक वरदान, विज्ञान एक वरदान, इसका भी सीमा निर्धारण करने के लिए इसका यूज करते हैं उप विराम चिन्ह का। ठीक है, अब आता है अर्ध विराम चिन्ह। क्या? अर्ध विराम चिन्ह एगो बिंदु और नीचे कामा, इसको बोलते हैं अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह इसका जो यूज होता है 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच, 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या किसी वाक्य में पहले वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में या दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में निहित हो, वहां हम और अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले बोले थे क्या? उपाधियों के बीच। तो उपाधि क्या है? जैसे BA और MA लिखा है। ठीक है, क्या बीच? उपाधियों के बीच अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 2 उपाधियों के बीच अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात कि पहले का भाव दूसरे के भाव में निहित हो। जैसे कि वह आज पढ़ने इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पिताजी अब नहीं रहे। ठीक है, जैसे पहले का भाव दूसरे में निहित है, वो आज पढ़ने क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पिताजी अब नहीं रहे। ठीक है, एक दूसरे का भाव एक में निहित है। ठीक है, चौथी बात कि प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सब लोग जानते हैं, बहुत इजी है। बस इसका जो कंसेप्ट होता है कहीं भी प्रश्न का भाव जगे। ठीक है, चाहे प्रश्नवाचक शब्द हो या ना हो, कहीं भी प्रश्न का भाव जगे वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। कहीं भी प्रश्न का भाव जगे वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तुम क्या कर रहे हो, लग गया। ठीक है, चाहे तुम कब आओगे। ठीक है, तुम कब आओगे, इसमें देखिए कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, फिर भी हम वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, पांचवा जो होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ऊपर खड़ी पैर नीचे एगो बिंदी। ठीक है, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अचानक कोई बात सुनना या देखने से, जैसे हम रोड पकड़ के जा रहे थे। ठीक है, रोड पकड़ के जा रहे हैं और अचानक देखो वाह क्या सुंदर लड़की है, अचानक से। ठीक है, चाहे रोड पकड़ के हम जा रहे हैं, ठीक है, और आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसका सर फट गया, अरे यार
वहाँ किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात कि किसी को संबोधित करने के लिए जैसे जैसे रोहित दरवाजा खोलो, ठीक है, रोहित दरवाजा खोलो, रोहित को संबोधित करने के लिए भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर इसका यूज होता है अचानक कोई बात सुनने या देखने के लिए ही विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। छठवां जो है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरे में एगो देखना एगो कामा जैसे है, कितना है? एगो। दोहरे में दूगो है, ठीक है। किसी शब्द अक्षर, इसको सीधी से याद रखेंगे, किसी शब्द या अक्षर को अलग दर्शाने के लिए, क्या? अलग दर्शाने के लिए, ठीक है, अलग दर्शाने के लिए, किसी शब्द अक्षर और वाक्य को अलग दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी दो यूजे हैं, जैसे कि इकहरा उद्धरण चिन्ह, तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का अक्षर हो अलग दर्शाना हो, तो जैसे यह जो है अर्ध स्वर है, क्या है? यह को लिखना होगा, अर्ध स्वर है तो इसको अलग दर्शाना है, तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रेमचंद को अलग दर्शाना है तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी वाक्य को, परिभाषा को, ठीक है, को अलग दर्शाना हो तो उसके लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सातवां जो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो कुछ होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच, योजक का मतलब होता है जोड़ना, योजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसको अगुआ भी कह सकते हैं। अगुआ का भी काम क्या होता है? लड़के और लड़की का शादी करना, अर्थात उसको जोड़ना। क्या कराना? जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अगुआ, ठीक है, जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि बोलेंगे खाना पीना के बीच में क्या लग गया? तो योजक चिन्ह लग गया। जैसे कि रोना और हंसना, बीच में क्या लग गया? योजक चिन्ह लग गया, ठीक है। जैसे कि लड़का और लड़की, बीच में क्या लगा देंगे? योजक चिन्ह, तो हो गया उनका शादी। इसको क्या बोलेंगे? अगुआ। क्या बोलेंगे? अगुआ या बिचौलिया, ठीक है। आठवां जो है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है इस योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इसका देखिए, इसको तो लिखित बातचीत के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, और लिखित बातचीत में उपविराम चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। मुख्यतः उपविराम चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे लिखित बातचीत में। अगर उपविराम चिन्ह अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, अगर ऑप्शन में नहीं हो उपविराम चिन्ह, तब जाके आप किसको मारेंगे? निर्देशक चिन्ह को मारेंगे लिखित बातचीत में, ठीक है। निर्देशक चिन्ह का मुख्यतः किसके लिए? विवरण देने के लिए, छोटा मोटा विवरण देने के लिए क्या करते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप लोग के एडमिट कार्ड पे दिया होगा, निर्देश में लिख के दिया रहा रहता है कि आप जो होता है स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाएंगे, पेन नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहला लिखित बातचीत में अगर उपविराम चिन्ह ना हो तब इस चीज का टिक करेंगे, ठीक है। नौवां जो है विवरण चिन्ह। विवरण का मतलब विवरण माने विस्तार, किसी भी चीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पेड़ के फायदे, ये किस चिन्ह का प्रयोग किए? विवरण चिन्ह का। अब पेड़ के बारे में लिखेंगे कि पेड़ हमें छाया देता है, ठीक है, पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें लकड़ी देता है, ठीक है। ये सब पेड़ के फायदे हैं। पेड़ के फायदे क्या है? तो ऑक्सीजन, ऐसे लिखते जाएंगे। दूसरी बात ये, ठीक है, 10वां कोष्टक चिन्ह किसे बोलते हैं? वैसे तो कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैथ में पढ़ना रहता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर हम तो 3 ही प्रकार पढ़े हैं, 4 पर चौथा प्रकार क्या है? तो चौथा प्रकार होता है, जानते हैं क्या? रेखा कोष्टक। क्या होता है? रेखा कोष्टक होता है, ठीक है। ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, उसके बाद से रेखा कोष्टक होता है। सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व किया जाता है, तब छोटे वालों को। ये तो मैथ वाली बातें हैं। फिलहाल हम हिंदी पढ़ें तो कोष्टक चिन्ह को ध्यान देंगे। इसमें छोटा कोष्टक चिन्ह को पढ़ना रहता है। ये कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूँ। अभी सामर्थ्य का मतलब आप लोग को समझ में आ नहीं रहा होगा, तो इसको आसान करने के लिए लगाएंगे कोष्टक और लिख देंगे शक्ति, कि आपकी शक्ति को मैं जानता हूँ, ठीक है। 11वां जो है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण का मतलब होता है गलत। क्या होता है? गलत, या इसको त्रुटि बोलते हैं, या ठीक है।
विस्मरण का मतलब होता है क्या, गलत, कुछ इस प्रकार से होता है इस चिन्ह। ठीक है, देखिए गलती से कोई अक्षर अथवा शब्द को छूट जाने पर इस चिन्ह के विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे लिखना था तुम कल क्यों नहीं आए, तो इसमें कल छोड़ दिए, तो इसमें लगाएंगे क्या, विस्मरण चिन्ह, और लिखेंगे क्या, कल। क्या लिखेंगे, कल लिखेंगे। ठीक है, कहीं भी गलती से कोई शब्द या अक्षर छूट जाए तो वहां पर लगाएंगे विस्मरण चिन्ह और उस शब्द या अक्षर को दर्शा लिख देंगे। ठीक है, 12वां जो होता है लाघव चिन्ह। क्या होता है, लाघव चिन्ह। ये कुछ इस गोले के आकार, छोटी सी गोली के आकार होता है। ये किसी भी जो शब्द को संक्षिप्त करने के लिए लिखा जाता है, उस शब्द के पहले अक्षर के बाद एक जीरो लगा के लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लिखना था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को संक्षिप्त करना होगा तो कैसे, शॉर्ट फॉर्म। क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। पहले अक्षर के बाद इस गोला को लगा देते हैं, लाघव चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लिखना होगा पटना नगर निगम, अगर उसको संक्षिप्त करना होगा तो पहले लिखेंगे प, फिर पटना, नगर, ठीक है, निगम। इसका मतलब क्या, निगम। कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म। किसके लिए, शॉर्ट फॉर्म के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट करने के लिए, यानी संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 13वां है लोप चिन्ह। 13वां है लोप चिन्ह। ये कुछ ऐसे बिंदी बिंदी डॉटे डॉटे रहता है। ये किसी भी चीज को छुपाने के लिए, जैसे पुलिस वाले ने कहा, पुलिस वाले ने गाली देते हुए कहा डैश 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 सुधर जाओ। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं गाली देते हुए क्या कहेगा, सुधर जाओ। ठीक है, नहीं तो सुधार दूंगा। ये किसी भी पद को छुपाने अर्थात ढकने के लिए प्रयोग करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अल्प विराम चिन्ह। इस पे स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, स्टार। ये अल्प विराम चिन्ह बहुत ही पूछा जाता है। इसके नियम 13 गो हैं। इसके नियम 13 गो हैं, नहीं बोलते हैं कि इसका नियम 13 गो है, तो ये इसका नियम 13 गो बनाया गया है। इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जगह यूज होता है। अल्प मतलब होता है कम, और विराम मतलब होता है ठहराव। कम ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं जहां कम ठहराव के लिए किया जाए। जैसे कि सामान्य अक्षर लिखना अगर 2, 3 और 4, लेकिन अंतिम में और लिखेंगे, जब लास्ट में लिखना होगा तो और लिखेंगे। जैसे संबोधित करना हो किसी को, रानी पानी दो, इसके बीच बीच का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे रोशनी, रानी, एक ही प्रकार, जैसे लड़कियों के समान शब्दों के लिए कर रहे हैं तो सोनम, रानी, रोशनी। ठीक है, और लगा देते हैं, लास्ट में और लगा देते हैं। ठीक है, इसके प्रयोग कई बहुत सारे इसके प्रयोग हैं। ठीक है, 13 गो नियम है, लेकिन इसका मुख्यतः याद रखेंगे कि कम ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या हाँ नहीं सचमुच शब्दों के बाद भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 15वां है अनुवृत्ति चिन्ह। क्या है, अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति चिन्ह मतलब क्या होता है कि ये रिपीटेशन को रोकने के लिए, रिपीटेशन क्या होगा, बार बार किसी शब्द को रोकने के, लिखने से बचने के लिए, अर्थात उसको रोकने के लिए। ठीक है, अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे लिखना होगा आलू 10 kg, क्या, आलू 10 kg, और लिखना होगा टमाटर 10 kg, तो लिखेंगे टमाटर, इसका मतलब क्या, यानी 10 kg। ठीक है, उसी प्रकार लिखना होगा यहाँ पे कि चावल, तो लिख देंगे चावल 10 kg लिखना होगा, तो फिर अनुवृत्ति चिन्ह लगा देंगे। यानी इसका मतलब क्या होता है, ये 10 kg को लिखने से बचने के लिए अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 2 बार नहीं लिखना पड़ा। 16वां जो होता है टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह स्टार रहेगा, हैज रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, मतलब कुछ भी। टीका सूचक यानी टीका सूचक किसी भी चीज को बाद में बताने के लिए, वहां नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, राजू मुझे दो, यहाँ स्टार लगा दिए, वहां नहीं बताना है, तो भाई स्टार जब क्या देना है, तो क्या दो, तो पैसा दो। स्टार लगा के नीचे लिख देंगे क्या दो, पैसा दो।
ठीक है, किसी भी चीज को बाद में दर्शाने के लिए, ठीक है, अर्थात उस पैराग्राफ में वहां ना दर्शाने के लिए ये उसके नीचे दर्शाया जाता है, उस स्टार की जगह पे क्या रहेगा। ठीक है, 17वां जो है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक क्या यूज किया जाता है, तो रेखा कोष्टक जैसे चिन्ह, रेखा कोष्टक का चिन्ह इस प्रकार होता है, ये मुख्यतः किसी चीज को रेखांकित करने के लिए अर्थात अंडरलाइन करने के लिए, क्या अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। अब तो नई जमाना आ गया, हम किसी भी मुख्य चीज को उस उगा हुआ कलर जो हाईलाइटर आता है उसे पेंट कर देते हैं, क्या करते हैं उसको रंगते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले को पेंसिल मिलता था, उसी से हम लोग ऐसे मुख्य चीजों को अंडरलाइन कर लेते थे। मुख्य चीजों को अंडरलाइन करने के लिए, मुख्य चीजों को अंडरलाइन करने के लिए जैसे भगत सिंह ने कहा था प्रेमी पागल और कवि एक ही चीज के बने होते हैं, भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था भाई, तो भगत सिंह। ये मुख्य चीज है कौन, भगत सिंह जी हैं, तो इनको हम अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, यही इसका यूज है अंडरलाइन। अब तो हाईलाइटर से इसको रंग देते हैं हम लोग। ठीक है, 18वां जो है तुल्यात्म सूचक चिन्ह। तुल्यात्म सूचक चिन्ह क्या होता है, तुल्यात्म सूचक चिन्ह ये तो सब लोग जानते हैं। इसका मतलब होता है तुल्यात्म, मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। इस बराबर को मतलब दर्शाने के लिए, बराबर को दर्शाने के लिए अर्थात क्या, जैसे लिखना होगा कि ये लिखना अग्नि, अग्नि का बराबर, मतलब अग्नि का मतलब किसी भी मतलब को समझाने के लिए यूज करते हैं। जैसे अग्नि का बराबर क्या है, आग। अग्नि मतलब क्या होता है, आग। इस शब्द को अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये, जैसे लिखना होगा इस x का मान x किसके बराबर है, तो 2 से काट देंगे तो 5 बार, यानी x किसके बराबर है, तो 5 के बराबर है। ठीक है, 19वां अथवा। अथवा का मतलब होता है या। अगर पूछे ये या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, या तो ए या तो बी। ठीक है, जैसे गधा, या तो गधा या तो घोड़ा दौड़ रहे हैं। ठीक है, गधा या घोड़ा दौड़, इसके बीच में किस चीज का प्रयोग करेंगे, अथवा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दोनों में से कोई एक, स्पष्ट नहीं हो रहा है, संदेह में आदमी है, या तो गधा है या तो घोड़ा है, कोई एक है, दोनों नहीं है, कोई एक है। ठीक है, ऐसे तो आपको प्रश्न में पूछता है या तो आंसर ए बताइए या तो आंसर बी होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, 20वां जो है समाप्ति सूचक चिन्ह। ये वीडियो भी समाप्त होने वाली है, इसलिए समाप्ति सूचक चिन्ह को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, समाप्ति को दर्शाने के लिए समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, किसी भी लेखन, ठीक है, अर्थात किसी बुक के अंतिम में कुछ इस प्रकार से चिन्ह लगा होता है, अर्थात ये बुक अब समाप्त हो चुकी है। यथा किसी लेखन के अंतिम में लगा देते हैं, जैसे किसी लेखक के अंतिम लगा देते हैं प्लस प्लस, 3 गो प्लस ऐसे रेखा खींच देते हैं, यानी वो क्या है, समाप्ति सूचक चिन्ह का समाप्ति सूचक चिन्ह है, अर्थात वो लेखन अथवा बुक खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो विराम चिन्ह तो आज ये देख ली, आप लोग देख ही लिए कि विराम चिन्ह तो खत्म हो गया। ठीक है, जाते जाते एक शायरी हो जाए, बहुत आप लोग का डिमांड रहता है। ठीक है, उसूलों पे जो आई आज तो टकराना जरूरी था, उसूलों पे जो आई आज तो टकराना जरूरी था, जो जिंदा थे तो जिंदा नजर आना जरूरी था, जो जिंदा थे तो जिंदा नजर आना जरूरी था। ठीक है, कमेंट में बताएंगे आप लोग कि शायरी आपको कैसी लगी और ये वीडियो ही कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ते लिखते रहेंगे और मस्त रहेंगे।